देखते भी जाइए, हो सकता है गलत में पढ़ दूं। 2 हस्ताक्षरकर्ता यह पंचनामा लिखाते हैं कि नगर पंचायत भटगांव के वार्ड क्रमांक 8 ईटा भट्टा पारा, ठीक ना, आंगनबाड़ी सेंटर के सामने भूमि धसान साइज 5 मीटर बाई 3 मीटर आकार के समतल भूमि, गहराई 12 फीट, 3 मीटर की जमीन नीचे घुस गए, गड्ढा हो गए हैं, जिसकी जानकारी स्थानीय ग्रामीणों द्वारा दिए जाने पर मौका स्थिति में सत्यापन में वन परिक्षेत्राधिकारी सूरजपुर, पशा तमोर सूरजपुर, परिक्षेत्र भटगांव, डुमरिया सूरजपुर, OSCCL के मुख्य प्रबंधक खनन ACCL भटगांव, खान प्रबंधक भटगांव, खदान सर्वेक्षक भटगांव, कोल माइंस के साथ घटना स्थल पर निरीक्षण किया गया। ठीक, यह क्षेत्र संरक्षित वन कक्ष क्रमांक 1692 बनखंड डुमरिया के उत्तरी पश्चिमी सीमा के अंदर जिसका GPS कोऑर्डिनेट्स ये है, ठीक, स्थल स्थित है। भूमि धसान क्षेत्र का ACCL भटगांव के द्वारा सीमेंट पोल जो मौके पर है, देख रहे हैं आप लोग, GI जाली से फेंसिंग किया गया है। वर्तमान में उक्त स्थल में बढ़ नहीं रहा है, वो स्थल जैसा है वैसा है। नहीं सर, ये तो बड़ा है, पहले जब नहीं आपके सामने नहीं, जब इतना फिर आऊंगा कल, अभी से फिलहाल नहीं बढ़ा है, ठीक है, जो है मौके पर जैसे बढ़ते जाएगा उसे पंजाब लगाते हैं। भूमि धसान हुआ तो साइज बना दिया, तो साइज से बढ़ेगा, जो है मौके पर अभी। इसमें 12 फीट लिखे है कि 12 फीट गहराई ना पाया है क्या? तो चल के नापो, कौन नापेगा? तू नापोगे? तो 12 फीट कैसे लिख दिए? अंदाज में लिख दिए। नहीं तो आप लोग नापिए, आपको सर्वे लगभग लिखाता है, इतिहास में ज्यादा आपत्ति है ना तो शिकायत कर देना। मैं जो मेरे समझ में आया मैं लिख दिया, मैं घुस के मरने जाऊंगा का उसके चलते? या तो तू होशियार तो नापो ना भाई, चढ़ के घुस के। सिविल इंजीनियर हो ना, अरे बस अंदाज हो जाता है आदमी को कितना लगभग है, कितना लगभग होगा। कोनो मैं नाप के उसको बनाऊंगा का, मरने जाऊंगा। प्रबंधन के द्वारा रकबा 63.930 भाई जाली लगा दिया है, भूमिगत रखे हैं लोग। खनन हेतु वर्ष 2019 में प्रस्ताव कर क्षेत्र DGP सर्वे से क्षेत्र सीमांकित किया गया है, ठीक है, जो इन्होंने प्रस्ताव दिया। वर्तमान में प्रस्तावित क्षेत्र का दस्तावेज सूरजपुर वनमंडल कार्यालय में प्रेषित किया गया है। ठीक, भूस्खलन धसान क्षेत्र का ACCL प्रबंधन द्वारा गार्ड लगाकर सुरक्षा चौकसी किया गया है। सर, और जो यहाँ पे हो रहा है दिक्कतें, वो सब तो इसमें नोटेड नहीं है, और साथ में जैसे कि नोटिस हम लोग ने सब जगह दी है, वार्निंग वगैरह। सर, यहाँ पे प्रॉब्लम इस बात की होगी, जैसे कि अभी यहाँ हो गई रोड बंद हो गई, बात अलग है, आंगनबाड़ी बंद है, पानी का एक ही साधन था पीने का, ये एक ही साधन था। जी सर, उसके बाद है ना कोई चीज। अच्छा, थोड़ा सा दिन का बता, फोटो ले लेना, खड़ा हो जाएंगे। जो कह दिए है ना, आप ज्यादा हम लोगों को बोले हैं, आधी रात हमारा देह नहीं दुखता के यहाँ तो भेजे हैं, तो मैं आया हूँ, देख लिया हूँ। अब ये आपसे बात नहीं, ऊपर की बात है। हम दोनों विभाग हैं, इनका प्रबंधन है, मैं वन विभाग का हूँ। हाँ सर, तो दोनों आदमी हम लोग मौके पर हैं, इसमें कोताही नहीं होगी। हमको सूचना वही देना है जहाँ से आया है बात मेरे पास। अच्छा सर, आप तो खबर किए नहीं? जी नहीं। विधायक जी बोले कि आप थोड़ा मौका देख लीजिए, क्या स्थिति बनती है, कैसा है, इसीलिए मैं घूम के देखा हूँ। हाँ सर, अगर रास्ता बनते बनेगा तो अलग से बना देंगे। हाँ सर, एक बार जमीन को देने हैं, जमीन तो लेंगे ही। तो जमीनियाँ हमारे है, अलग से मशीन लगा के साफ कर देंगे। आप लोग को व्यवस्था होते रहेगा, निकासी बंद नहीं होगा आपका। ये घटना हुई खदान की वजह से सर, पंचनामा में ये। अच्छा, आपको तो मालूम है कि खदान खुला है, अंडरग्राउंड है, तो जब माल निकलता है, अंडरग्राउंड निकलता है माल, ऊपर का कवर छोड़ देते हैं जितना लेयर है, जो भी आपका लेयर है।
तो ये चीजें होती रहती हैं भैया, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। आप ही बताया, कौन बताया कि 2-3 जगह हुआ है ऐसा? हुआ है ना। तो सर यहाँ का जो लोग रह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि रहे उसी समय निकाल पट्टे की जमीन तो नहीं ना है भाई, ऐसे बेजा कब्जा है। तो फिर कैसे बात कर रहा था मेरे से हो? तो रीसेटलमेंट वगैरह जैसे कि रिसेटलमेंट का कोई प्रावधान हमारे विभाग में नहीं है। ये कर सकते हैं तो करें, मेरे पास नहीं है भैया। साफ साफ बात है, रिकॉर्डिंग कर लो मेरा बात कि वन विभाग में बेजा कब्जा से घर बनाए हो वैध रूप से, जी तो उसका मेरी जिम्मेदारी नहीं है। आप कहीं बना सकते हो, बांसों में बना ले भैया। हाँ, तो एसीसीएल प्रबंधन की तो है, जब ये एसीसीएल अभी नहीं मिला है, अभी प्रस्ताव दिए हैं, लिखा हूँ मैं, अभी अप्लाई किए हैं पे हमारे विभाग में भारत सरकार द्वारा अनुमति नहीं मिला है। हाँ सर, अनुमति नहीं मिला है, पता जब है। अनुमति मिलेगा तब इसमें हाथ लगाएंगे। बताया तो कि खूंटी नहीं गाड़ सकता, इससे इनको पावर नहीं है खूंटी गाड़ने का। गाड़ेंगे तो कार्रवाई कर दूंगा मैं। अब व्यवहारिक रूप से आप लोग हो कि भाई ठीक है, ये जनता के हित के लिए करे, उतने में भी आगे 4 ठीक खूंटा लाते ट्रक में, लकड़ी खूंटा गाड़ के जारी 4 बंडल लगा देते। वो काम यही कर दिए, उचित समझे तो, सुरक्षा की दृष्टि से। सुना था भाई, जमीन इनको मिला नहीं है, अभी अप्लाई किए हैं, मांग किए हैं। अब वो भारत सरकार की बिल्कुल नहीं होगा। तो सर बिना अप्लाई किए अंडरग्राउंड चला सकते हैं? अंडरग्राउंड अब कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पर अंदर निकाले हैं? सर खुद बोले हैं, तो खुद चला है, बता खुद रहे हैं। सर बोले हैं चला है। अंडर देखिए, डिपलिंग नहीं चला सकते। अंडरग्राउंड चला है ना सर इसमें। अंडरग्राउंड और डिपलिंग सर जो नहीं सर, अंडरग्राउंड डेवलपमेंट चल गया और चल गया, डेवलपमेंट चला सकते बिना परमिशन के। ठीक है सर, वो तो ठीक है, परमिशन के बिना चला सकते हैं, लेकिन इसमें किसी का, आप लोगों को पता है लूज सॉइल है यहाँ का, तो ये धंसता है तो उसकी जिम्मेदारी तो आप ही की होगी। फॉरेस्ट का जमीन है, फॉरेस्ट का सोच करके हम लोग परमिशन के लिए आवेदन किए। फॉरेस्ट में हमारा कोई अधिकार नहीं रहता है जब तक हमको परमिशन नहीं मिलता है। पूरी जिम्मेदारी फॉरेस्ट की विधिवत रूप से आएगा। 63 हेक्टेयर का मांग किए हैं बाबू, इस 63.930 हेक्टेयर का इन्होंने सर्वे करके मांग किए हैं। नहीं सर, सही बात है। जो पहले मांग ये तो आप ऊपर का जब खदान चलाएंगे तब की मांग की है ना। जैसे अंडरग्राउंड जब चलाया गया है तो ये घटना जब पाइल छोड़ते हैं, इन लोग पाइल छोड़ते हैं, जितने फीट में पाइल छोड़े उसके बारे में जानकारी नहीं है। उसके बाद पाया अंडरग्राउंड करते हैं। और ये कहाँ तक गया है ये भी नहीं मालूम है सर। ये गया हुआ है घर के अंदर से गया है उसको भी नहीं मालूम। उसके बाद सैंड इक्वेशन करते हैं, मतलब सैंड को भरा जाता है ताकि जमीन धंसे ना। सर ये स्टोन स्लाइडिंग वगैरह होता है। जब पिलर छोड़ दिए ना, उसमें स्टोरिंग नहीं किया जाता, सैंड से स्टोरिंग नहीं किया। सैंड स्टोन डेवलपमेंट होता ही नहीं सैंड स्टोरिंग। तो मतलब एक तरह से कहा जाए ये मतलब प्राकृतिक घटना से, ये प्राकृतिक घटना है। तो अंडरग्राउंड नहीं होगा तो फिर मतलब ये गलत है सर, ये प्राकृतिक घटना नहीं हो सकती। नहीं हो सकता। प्राकृतिक घटना कैसी है सर? अगर इधर सर प्रकृति थोड़ी क्या है, किस कारण से सर प्राकृतिक घटना कैसे? प्रकृति थोड़ी होल किया है, साइंटिफिक स्टडी के लिए आदमी प्रकृति थोड़ी होल किया, इंसान होल किया है। इंसान होल किया तब तो ये प्राकृतिक और सर ये अभी कहाँ से गया होगा, किसके घर से गया होगा, कहाँ क्या होगा सर? जान दहशत में बस इतना बोलना चाह रहा हूँ सर। यहाँ सेफ्टी न के बराबर है, सब सोते हैं तो जग जग के सोते हैं। मैं बस आपको बस इतना इत्तला करना चाहता बता हूँ। रहे करण भैया, इनका घर धसा है, मेरा पीछे इनका घर पूरा धसा हुआ, आप जाके देख सकते हैं। अभी भी घर धसा हुआ मिट्टी डाला, पीला है, पीला जी सर, बस सेफ्टी की वजह से। मिट्टी है। तो यहाँ तो इन लोगों को पहले लेयर जब चला रहे थे उस समय जितनी भी जो सेफ्टी होती है वो प्रिपरेशन करना चाहिए था, इनको प्रिकॉशन देना चाहिए था। अगर प्रिकॉशन नहीं दिए होते तो ये घटना नहीं होती। आपका होगा अंदर यही प्रॉब्लम हो रहा है सर, बस सेफ्टी की वजह से हम लोग को अपनी मन की सर बात नहीं, ये अपने मन की नहीं। अच्छा ये एरिया पर आप नहीं चलाए हैं अंदर? एससीसीएल के आदमी है, सरकारी प्राथमिक कंपनी, उसको नाप भी कानून सकते से हैं, बाहर 12 बिल्कुल फीट है। नहीं नहीं सर, उसको देखने के लिए डीजीएमएस है, फॉरेस्ट है, दुनिया भर का कंसर्न है, वो आकर के देखता है, बकायदा इंस्पेक्शन करता है खदान का, तब वो बताता है सही है कि गलत है। नहीं तो आप ये लेयर चल चुके हैं ना सर, लेयर तो चल चुके हैं ना, आप खुद बोलते हैं लेयर चल चुका है। बताए ना गैर कानूनी नहीं है, जो जिस तरीके से भी चलाए हम लोग वो कानूनी तरीके से। ठीक है सर, गैर कानूनी नहीं है, पर बस ये है कि लोग सर दहशत में है, इसके लिए क्या उपाय दिया जाए? बस परिस्थिति थोड़ा गंभीर है सर, 15 दिन हो गया आज। जी सर, अगर नीचे कुछ होगा, खुलापन होगा, मान लें खोखलापन आपको मैं दिखाऊं सर, बोरिंग हुआ है यहाँ पर, उधर अगर ऐसा होगा तो ये बढ़ेगा, अगर ऐसा नहीं होगा सर ये लोग अंदर जाके दीवार खड़ा किए हुए हैं सर, अंदर का नहीं बढ़ेगा अब ये नीचे से सब पूरा अंदर से दीवार वगैरह सब खड़ा हो गया है। मैं सर मैं लिख कर सारे लोग ऑफिस में मीटिंग हुई थी, जो यहाँ के सवेरिया सर हैं, उसने कहा था अगर इस एरिया में अगर बोरिंग कराते हैं तो होल निकलेगा, और यहाँ पर बोरिंग हुआ तो होल हुआ है। और इसको सूचना नगर पंचायत को दिया गया, नगर पंचायत से बोला गया जब भी आप
बोरिंग कराएंगे तो आप पहले मेरे से सर्वे कराइएगा कि कहाँ पाइल पड़ेगा, मतलब आपका जो कॉलम दिया गया है, तब जाके आपको बोरिंग कराएंगे, तब जाकर आपको पानी का सक्सेस होगा। अब ये सोचिए, आपको जो लेयर छोड़े इन लोग जो भी है, अगर मैं बोर कराता हूँ कहीं भी, जैसे मैं यहाँ रह रहा हूँ, अंदाजा बोल रहा तो होल निकल गया, तो ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी किसकी है सर? ये किसी की नहीं है। 3 होल आगे है, देखना चाहिए ना सर। ये इस एरिया में इतनी आबादी कम नहीं है सर, ये आबादी कम से कम 10,000 से ऊपर का आबादी है। अगर आबादी में, आप इस आबादी में इन लोग ये बोल रहे हैं कि पानी यही तो परमिशन तो सर लेंगे ना, परमिशन लेंगे, देखिए परमिशन तो लेंगे सर, लेकिन ये परमिशन नहीं लेंगे, कहाँ पास कराना है सर? ये परमिशन तो नहीं लेंगे हम लोग। जानकारी इतना लेट क्यों दिया गया? एससीसीएल हाँ, ये भी बताएं हम लोगों को बोला गया सामने। था 4 दिन का, 4 दिन, 15 दिन में क्यों 15 दिन, जानकारी? आज 15 दिन के बाद आपको जानकारी दे रहे हैं। जब आज ये रिपोर्टिंग यहाँ चला है, जब हम लोग यहाँ पर खड़े हुए, तब जाके इनकी आँख खुली है, फिर इसके बाद जानकारी दी है। आज यहाँ की रिपोर्टिंग हुआ है सर। हाँ, पूरा लाइव चला है, तभी लोग रिपोर्टिंग दे रहे हैं। न्यूज आवर में, पता है इंडियन पब्लिक में। उसका लड़का बीमार था, इसलिए नहीं है, नहीं तो साथ में हमको आना था। कल है कि परसों बताए थे कि आएंगे हम। बस ये है कि यहाँ के लोग दहशत में है सर, बस आपसे बस एक बोलना चाह रहे हैं और सभी लोग से यही विनती है कि सर सॉइल है, यहाँ खतरा है, कहीं भी हो सकता है। वो खुद अपने मुंह से बोले थे उस दिन मीटिंग में, विधायक जी भी थे वहाँ पे। विधायक जी तो बोले कि भाई एससीसीएल क्षेत्र है, उसको देख लीजिए क्या है, कैसे। इसीलिए रीसेटलमेंट के लिए लोग जो भी पहले से रह रहे थे फॉरेस्ट में, या जो भी इनका रीसेटलमेंट जो नियम है 3 साल से पहले से जो भी लोग रह रहे होते हैं। देखिए सर, अगर इस साइड का नहीं हुआ होता, जब दुर्गा में फंसा था, तो शायद चले भी जाते हैं यहाँ के लोग, लेकिन जब वहाँ के जो मिले हैं दिया गया है, तो उसी के मतलब क्या इसमें 2 विभाग बांट दे, तेलगांव में आ गया, एक तेलगांव में, एक दुर्गा में आ गया, दुर्गा वाला तेलगांव में को अभी छोड़ दिए थे। इनका देखिए हमारा विभाग अलग है, इनका अलग है, हम इनके बारे में इतना जानकारी नहीं, जो कागज देंगे साहब लोग वही हम लोग जानते हैं। यही हो जा रहा है ना सर, आपके विभाग और इनके विभाग के बीच में पब्लिक पिस रहा है, पिस नहीं रहा है सर, पिस रहा है सर, ये झेल रहे हैं। अब रात में सर 15 दिन हो गया सर, पानी का प्रॉब्लम जी सर। इनके जो कर्मचारी हैं जी, ये कोल माइंस के कार्य करने वाले हैं, जी जी, अधिकारी कर्मचारी होंगे, जीएम सब जो ये अपना कॉलोनी बनाए होंगे यहाँ, कॉलोनी होगा ना? हाँ जी सर, कॉलोनी होगा तो वहाँ भी लोग रहते होंगे। जी सर। जो समस्या आपके पास आई है वो समस्या वहाँ भी बन सकती है। नहीं सर, उस साइड निकालेंगे, उस साइड लेयर निकालेंगे, कैसे आएगी? यहाँ ही होल निकल रही है, उस साइड आपका यहाँ होल चेक करना चाहेंगे तो 3-4 है, आगे दिखा सकते यहाँ हैं। पाइप लगा है, कहाँ जा रहा है? ये पाइल में पड़ा है, ये तो पूरे मोहल्ले में एक ही बोर है, मानिए एक ही बोर है, ये पाइल में पड़ा है। कैसे जी 300 फीट के अंतराल में एक ही बोर में। नहीं, अंदर में बस यही है पानी, यही आना पड़ता है लेने के लिए। 300-400 फीट में एक जो ही यहाँ से नल कनेक्शन है जी, वहाँ से गांवों में जो घर बने हैं 60, वहाँ पानी सप्लाई हो रहा है ना? नहीं, कोई कनेक्शन किसी तरह सफेद का यहीं तक पूरे मोहल्ले की व्यवस्था यहाँ किया गया है। नगर पंचायत तो नहीं, यहाँ कोई ये समस्या जो है ना, ये जो नगर पंचायत अध्यक्ष वो उनसे बात करिए, उनसे तो सर वैकल्पिक व्यवस्था के लिए हम लोग के इनको साथ दबाव बनाएंगे सब लोगों का, हाँ। जहाँ इनका पायल होगा, जो भी क्या बोलते हैं आप लोग, मट्टी होगा, वहाँ खोद के व्यवस्था उपलब्ध कराएंगे। नहीं तो सर, अगर ये गड़बड़ हो गया तो दूसरा शुरू करेंगे। मैं ये कहने का मतलब नहीं सर, पानी का प्रबंधन यहाँ पर जो है कि अपना जो है डिले कर रहा है। 15 दिन बाद आपको सूचना दिया गया, जबकि ये घटना कई बार हो चुकी है। 6 तारीख को पता नहीं रिटायरमेंट की वजह से कर रहे हैं कि अभी कुछ समय बाद होने वाले हैं। सर, ये मेरा पानी की समस्या के बारे में नहीं बता रहा हूँ, अभी आज तक सर, आज तक देखने नहीं आए, देखने नहीं आए अभी तक देखने के लिए लोगों के लिए। मैं बता रहा हूँ, ये नेचुरल घटना नहीं हो सकती है। नेचुरल घटना अगर होती तो एक जगह हुआ, मान ली चलिए, वहाँ भी हुआ, वहाँ भी हुआ, बोर करने के बाद होल जो आ रहा है, ये नेचुरल घटना पे इसमें नहीं लिख सकते हैं। नेचुरल नहीं, ये बस ये बोल सकते हैं। हाँ, ये बस मेरे को बोलने का मतलब है, ये नेचुरल नहीं है, ये बस बोलना है। ये पानी की व्यवस्था तो नगर पंचायत करेगा, तो और लोग कर भी रहा है। ऐसा अगर होगा ना, हाँ, तो और ये पानी गिरे तो और हो जाएगा। हाँ सर, यही बोलना चाह रहे हैं, यही बोलना चाह रहे हैं। घर में भी अगर ये आता है पानी तो भी होल होना है। ये नेचुरल घटना नहीं है, तो नेचुरल घटना आप पंचनामा में लिख के दीजिएगा तो ये गलत है सर।
पंचनामा में नेचुरल घटना नहीं होता। नहीं, आप पूछ रहे थे ना सर, इन लोग बोले अभी हाँ नहीं लिखे नहीं, मैं बता रहे हैं बस इसी को। मैंने प्राकृतिक शब्द नहीं डाला है। हाँ सर हम लोग इसलिए बता रहे हैं ताकि आप जांच विधायक जी के पास आपको जाएंगे पता होना तो सही चाहिए सही चीज सर, बताएं। आपको पता होना जांच के विषय चाहिए। हो गए जो बता रहा हूँ ना, यही पता करवाते हैं। सर ये मानवीय हस्तक्षेप किस कारण हुआ है, क्योंकि एसीसीएल चलाना भी तो मानवीय हस्तक्षेप है प्रकृति में, तो ये प्राकृतिक घटना कैसे नहीं, हुई? वो गलत बोल रहे हैं। अभी आप यहाँ गलत देखिए, मानवीय हस्तक्षेप का मतलब है कि जबरदस्ती रोज बस ऐसा कर दिया, अपने दादागिरी में कर दिया, ऐसा नहीं है। इनको नहीं सर, एरिया वही बोल मिला रहा हूँ होगा, मैं। भारत सरकार दिया होगा, तभी ये अपना संस्था रखे होंगे। हाँ वो तो मैं फ्रेम जान रहा फ्रेम आया हूँ, होगा। बिना परमिशन का तो नहीं ये इनके बस का नहीं है, मेरे बस का हाँ है, जी सुनिए भैया, हाँ वो तो बात अभी ये सही है। गलत बोल रहे गुड गए। हाँ ये इनके ना बस का है, मेरे बस का है। जी ये भारत सरकार का उपक्रम है, भारत सरकार के यहाँ इनका संबंध है, ट्रेन दे रहा है, सुविधा दे रहा, सब है। ये बड़ी कंपनी के रूप में है, इनको हम इस प्रकार का लांछन नहीं लगा सकते। नहीं ये अभी तो अपने रिकॉर्ड में ओके हैं, ये हम इनके ऊपर कोई वैसा शब्द बोल ही नहीं सकते। ये भारत सरकार भारत सरकार से संबंध उपक्रम है, ये रोजगार बाजार है, इसके बारे में मार्केट है, हॉस्पिटल है, सारे व्यवस्था है। एसीसीएल का साथ ये जो आप बोल रहे हैं सर, ये जो आप बोल रहे हैं सुविधा के बारे में ना सर, सुविधा के बारे में हम बता दें आपको, ये आपकी जिम्मेदारी है। जो सुविधा के बारे में ये बोल रहे हैं, एसीसीएल हॉस्पिटल में आप चल जाइए, अभी ये कोविड के केस हुआ है, इसके बाद कहा गया है कि नॉन एसीसीएल वाले को इलाज होगा। इससे पहले कोई एसीसीएल नॉन एसीसीएल वाले चल जाए, पर्ची तक नहीं काट सकते। नहीं आप जो बोल रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं कि सुविधा दिया गया, ये मैं ये बोल रहा हूँ सुविधा दिया गया, सुविधा के हिसाब से मैं आपको बोल रहा पानी का हूँ। सुविधा आप क्यों पानी नहीं दिया? कनेक्शन, मार्केट मांग आठ इनका एरिया है पूरा, पानी हमारे कुआं का सूख जा रहा है, सूख जा रहा है, तो तो इस पानी का इनका सुविधा नहीं दिया एरिया गया है कि पानी देना चाहिए। हम लोग रात भर ऐसे सोचते हैं कि पानी मिल जाए, तो इनके प्रबंधक लोग आते हैं, चौकीदार लोग आते हैं, बोलते हैं यहाँ से सर, पानी मिल जाए। सार्वजनिक उपक्रम का एक विशेष ये बोलते लोग सुविधा दिया कल्याणकारी गया। होना चाहिए। किस हिसाब से सुविधा दिया गया है? इसका जो नगर पंचायत का जो दर्जा दिया गया है, जी ये हम आप थोड़ी दिए हैं। नहीं वो तो ये एरिया बसाहट के आधार पर सरकार दिया है, पूरी मूल भी सुविधा शासन उपलब्ध कराएगा। जी है आपका नगर पंचायत में अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, सभी कोई है, एसडीएम बैठता है, तहसीलदार बैठते हैं, राजस्व अमला बैठता है। अगर किसी को कोई परेशानी होती है तो आपने मोहल्ला वाले कागज लिखेंगे, जो यहाँ के जो मेन अधिकारी हैं नगर पंचायत के, वो अपना अप्लाई करेंगे, जहाँ से कराना है वो कराएंगे। हाँ तो सर वो तो बात अलग बात हो सुविधा की, लेकिन आप ये ज्ञापन में ये जो भी ये ज्ञापन नहीं मेरा मैं आया पंचनामा मैं देखा जो पाया वो लिखा। हाँ, जो और मैं पंचनामा जाके में अपने अधिकारी को आप दे ये देंगे। लिख सकते हैं सर, ये बहुत बड़ा पॉइंट हो जाएगा कि ये प्राकृतिक घटना नहीं है। नहीं ये भी हमने लिख दिया है, मिट्टी धस गया है, इसके बारे में नहीं, ये आप प्राकृतिक लिखूंगा। प्राकृतिक घटना नहीं लिख सकते। नहीं मैं लिखूंगा, ये शब्द को ना लिखा हूँ ना लिखूंगा मैं। हाँ ठीक, मेरा जो है साफ बात, ये प्राकृतिक घटना नहीं है, बल्कि इसको आप ये लिख सकते हैं मानवीय द्वारा लिख सकते हैं। और यहाँ के लोग भी बहुत ज्यादा दिक्कत है। पढ़े क्या लिखा है, पढ़े हैं इसके बारे में। ये प्राकृतिक घटना नहीं लिखे हैं, लेकिन इस मुद्दे को उठाए थे, सर से बात कर रहे थे और सर ने बोल रहे थे कि प्राकृतिक घटना है, पर लिखे नहीं। जमीन धसी नहीं। इसके लिए क्या सब मतलब आगे चल के सेटलमेंट में क्या किया जाएगा सर, ये भी बता दीजिए। निराकरण क्या होगा इसका? निराकरण क्या होगा, मतलब क्या होगा? आप बता दीजिए क्या अधिकारी के बाद होने के बाद पता चलेगा, ऊपर से जब आदेश आएगा तब। आदेश ये बस अभी यहाँ एक देख क्या है ना रहे सर, देखिए हम लोग का ये जो बस्ती है ना, ये 80 से पहले से बसा हुआ है, और एक दो खदान ना हमारे सामने खुला है, और जब एक दो खदान एसीसीएल खोली तो उनको पता होना चाहिए कि हम इधर खदान लेके जा रहे हैं, इधर बस्ती है तो इधर क्यों खदान लेके आए। आपसे ना वन विभाग से ना परमिशन लिया ना कुछ लिया। अगर वन विभाग से परमिशन लेने जाता तो वन विभाग तो परमिशन देता नहीं, क्योंकि वहाँ पे बस्ती बसी हुई है। खदान खुला है 95-96 के लगभग, हम लोग हमारे सामने खुला है। 28 एज है मेरे सामने खदान खुला है 1-2। जब प्रबंधक खदान एसीसीएल जब चला रही थी तो एसीसीएल को सोचना चाहिए था कि हम अपना रूट इधर क्यों करें, इधर बस्ती है, नहीं करना था उसको। ये शब्द जो मेरे से कहा था ना, जी सर, यही मुख्य प्रबंधक रहते उनसे बोलना चाहिए। अभी तक चेहरा नहीं दिखाया। एक जगह होगा ना भाई, नहीं हुआ होगा ना। सर मैं आपको बुलाया केस बताता हूँ कि जब ये घटना हुई तो 3 दिन के ये बाद लाइन जो है, जब मुख्य खदान अधिकारी है, वहाँ प्रबंधक हैं, विधायक जी बुलाए हैं, विधायक जी के तहत सबको जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, तो यही कर लेते, यहीं पर जाके बता सकते हैं ये समस्या वो क्या है, का वार्ड वही निराकरण होगा। मैं बता रहा हूँ क्या घटना हुई। ये यहाँ पर क्या होगा? नहीं सर मैं बता रहा हूँ, नहीं, कुछ जब नहीं ये होगा। घटना आप होने के सर्वे बाद करके विधायक सही सर सही आए, लिख के दे विधायक सर दीजिए, जब सब हो मीटिंग जाएगा। रखा गया इन लोग के सर के साथ, तो उस समय भी जीएम सर नहीं आया, अपने पीए को भेजे। विधायक सर जब बैठे
उस समय भी जीएम नहीं आया सामने, जबकि वहाँ पर भी वहाँ पर भी बस बोला गया कि हमारा काम यहाँ है। पे तो आना चाहिए उनको, सर्वे करने खुद देखने एक बार, इतना पास तो अब ऑफिस मैं खुद क्या आना बोलूँ सर चाहिए। कि किस हिसाब से मैं जीएम सर से जाकर बात करूँ? इसीलिए तो तो इसी कार्यालय में वजह बात से लोग करेंगे। हड़ताल कार्यालय में करने के कैसे सोचे बात करेंगे आप सर? नहीं जाके करिए, आप? आपको जो नगर सब पंचायत आक्रोश में आ गए उनके कहने पर एमएलए सर आए, जो हमने जिसको हमने चुने हैं, जिसको हमने चुने हैं, उनके सामने नहीं आए, उनके सामने आके नहीं बात किए कि इसका क्या होगा, तो फिर हम लोग क्या कर सकते ऐसा नहीं, हैं? उनका सम्मान है विधायक जी का। हाथ वही तो पूरा एमएलए सुनिए, उनका सर उनके सामने सम्मान आना कैसे चाहिए। हुआ सर? जब नहीं आए, मतलब डायरेक्ट बोल रहे हैं हम दूसरे को किसी बारे भेजने में में, नहीं सम्मान वैसा कैसे बात हुआ नहीं सर? कर सकते भाई। सुनिए, यही आपके बगल में है, आप यहाँ रहते हो, यही बगल में है, 10 कदम में आप भेंट कर सकते हो, मिल सकते हो। नहीं मिलते हैं सर। अरे चिट देखे तो हमारे यहाँ तो घुस जाते हैं, यहाँ कहीं घुसते नहीं घुस पाते, बताते रहे यहाँ का सीसीएल है भाई। वो कमांडो पता लगा है नहीं सर, वो आप आज का टाइम देंगे, कल का टाइम देंगे, परसों का टाइम देंगे, और इतना टाइम नहीं है स्टूडेंट के पास कि जाके वो वहाँ सामने जाके बात ऐसा करें। नहीं करता। करते हैं सर। आप अब बोलिए ना, एमएलए का सर सामने नहीं आया तो फिर अब मैं क्या बोलूँ? बोल के उनसे बड़े तो हम लोग नहीं नहीं है, आए। उनसे बड़े तो हम लोग नहीं है। वो अलग मैटर है आपका। तो आप बोलें कि आप उनसे प्रबंधक से बात करना चाहिए सर, ये बहस उसी के लिए हुआ है। बस ये है कि आप जब जाए ना तो उनको बता दीजिएगा कि एसीसीएल जो है यहाँ पानी प्रोवाइड नहीं किया है, जबकि ये लोग के RNR पॉलिसी में लिखा हुआ है कि ये जो भी क्षेत्र प्रभावित होगा वहाँ की सब सुविधाओं की जिम्मेदार ये होंगे, लेकिन यहाँ पानी क्यों नहीं दिया? कॉलेज बस हम लोग जाते हैं, कॉलेज बस में नॉन एसेंशियल का पास नहीं बनाते इन लोग, हम लोग लटक के जाते हैं। ये तो ये सब स्थानीय तो मामला है। हाँ, वो जो बोल रहे हैं ना, ये जो बोलते हैं ना कि वो दिए गया है, पानी नहीं प्रोवाइड करा ये रहे सर हैं। ये बहुत ज्यादा इन लोग एसएसएल बहुत ज्यादा इस क्षेत्र को प्रभावित कर चुका है, फिर भी लेकिन कुछ नहीं करता है। ये जो ये मैटर से बाहर हो रहा है, ठीक है? मैं बोल सुनिए, रहा हूँ सुनिए, कि- एक मिनट बड़ा। जी जी जो हमारा जंगल लगा है ना, जी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों लाभ देता है। तो सुना, तो इनका हो सकता है कि आपके ऊपर प्रत्यक्ष न मिलता हो, प्रत्यक्ष मिलता होगा लाभ। अप्रत्यक्ष कैसे मिलेगा सर? अप्रत्यक्ष रूप से कैसे मिलेगा सर? आप तो चैनल बना के पड़ेगा, तो वो आधिकारिक निर्णय बताएंगे जैसा भी होगा। मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो खाली देखने मट्टी पटाने की बात करें ना सर, ये घटना होने के बाद 2 घंटे बाद मट्टी पटा देते हैं। ये तो हम लोग का चक्कर खुला हुआ है। और जब तक यहाँ का निवारण नहीं होगा सर, यहाँ के लोग नहीं डालने देंगे। हिसाब है ये 2 घटना हो चुकी है जिसमें सिर्फ मिट्टी पटाते हैं और उसके बाद फाइल में लिख देते हैं। जिला में बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनसे क्या सर हम लोग कितने आगे तक जाए, हम लोग इतना पता नहीं है। हम लोग इस एरिया में वन विभाग संरक्षित वन में अवैध रूप से कब्जा क्यों, वहाँ मट्टी धस गया है, यही लिखोगे ना, तो लिख दो। सर सर का फर्क पड़ेगा, लिख दो भैया। वन विभाग कहा था जब कब्जा कर रहे थे तो हाँ, तो कार्रवाई होगा। वन विभाग कब्जा नहीं देख रहा था, तो भाई ये घर बना है आराम से आराम तो देखेंगे ना उसके बारे में। भाई मैं कागज खोजूंगा ना भाई, मेरे भी पहले कोई अधिकारी रहे होंगे, क्या सर्वे सर्वा में छोड़ दूंगा। से। यही प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है सर, यहाँ के लोग सर दहशत में है सर, इसी की वजह से। अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष हैं, एसएससी प्रबंधन के अधिकारी हैं। थोड़ा खत्म करो कागज के, यहाँ करो, चलो इधर संग इधर बीट गार्ड तो सिल कहाँ है, सिल लगा, चल भाई यहाँ पे जो है दस्तखत करके और सी लगा दीजिए और इन लगाना, दिनांक आज डालना। देखिए समस्या आविष्कार जो है ना, आवश्यकता का पूर्ति नहीं हो सकता है। सर अब दूसरे जगह होने का वेट कर रहे हैं हम लोग फिर, क्योंकि अंडरग्राउंड कहाँ से क्या होगा माइनिंग वाले सर्वायर ही जानते होंगे, सर्वे करने वाले। इन्फॉर्म कर दें वो रूट में अगर कोई घर होगा तो घर छोड़कर वो दूसरे जगह हो जाएगा। यही एक प्लस पॉइंट है, किसी का जान तो नहीं जाएगी सर। तुम्हारा तो नहीं है ना? तुम लोग कहानी बनवाते 10-20 रुपए को बनवाया करो। एक कागज छोड़ के आए हैं, कहाँ कागज से लेते हो? कौन दुकान में मिलता है ऐसा कागज? दस्ता वाला कागज नहीं मिलता दुकान में, मिलता है तो रुक जाइएगा, थोड़ी देर बाद मिलेगा। हाँ, मेरे से कांटेक्ट करना, मोबाइल मिल जाएगा। हाँ।